मित्रों, महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार द्रोणपुत्र अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा था जो अकेले ही के दम पर संपूर्ण युद्ध लड़ने की क्षमता रखता था। कौरवों की सेना में एक से एक योद्धा थे। पांडवों की सेना हर लिहाज से कौरवों की सेना से कमजोर थी, लेकिन फिर भी कौरव हार गए। महाभारत युद्ध के बाद जीवित बचे सिर्फ 18 योद्धाओं में से एक अश्वत्थामा भी थे। अश्वत्थामा को संपूर्ण महाभारत के युद्ध में कोई भी हरा नहीं सका था। वे आज भी अपराजित हैं और अमर हैं। अश्वत्थामा को शिव, काल, क्रोध, यम और शिव का अंश माना जाता है। यह भी माना जाता है कि अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने शिव की कठोर तपस्या के बाद प्राप्त किया था। तो आओ जानते हैं अश्वत्थामा के जीवन से जुड़े 10 रहस्य जिसको हर कोई जानना चाहता है, और अंत में ऐसा रहस्य जो अभी तक कोई नहीं जान पाया है। ऐसे रहस्य को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ कथा के अंत तक, और सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पहला, जन्म का रहस्य। अश्वत्थामा का जन्म भारद्वाज ऋषि के पुत्र द्रोण के यहाँ हुआ था। उनकी माता ऋषि शरद्वान की पुत्री कृपि थी। द्रोणाचार्य का गोत्र अंगिरा था। तपस्या रत द्रोण ने पितरों की आज्ञा से संतान प्राप्ति हेतु कृपि से विवाह किया। कृपि भी बड़ी ही धर्मज्ञ, सुशील और तपस्विनी थी। दोनों ही संपन्न परिवार से थे। जन्म लेते ही अश्वत्थामा ने अश्व यानी घोड़े के समान घोर शब्द किया था, जो सभी दिशाओं में गूंज उठा। तब आकाशवाणी ने बताया, इस विशिष्ट बालक का नाम अश्वत्थामा होगा। दूसरा, बदल गया द्रोण का जीवन। अश्वत्थामा के जन्म के बाद द्रोण की आर्थिक स्थिति गिरती गई। घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। विपन्नता आ गई। इस विपन्नता को दूर करने के लिए द्रोण परशुराम जी से विद्या प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके आश्रम में गए। जब द्रोण आश्रम से लौटे तो घर में एक गाय तक नहीं थी। अन्य ऋषि कुमारों को दूध पीते देख अश्वत्थामा दूध पीने हेतु रोता था। और एक दिन द्रोण ने देखा कि ऋषि कुमार चावल के आटे का घोल बनाकर अश्वत्थामा को पिला चुके हैं, और अबोध बालक मैंने दूध पी लिया यह कहते हुए आनंदित हो रहा है। यह देख द्रोण को स्वयं को धिक्कार उठे। इससे यह सिद्ध होता है कि अश्वत्थामा ने अपना जीवन बचपन ऐसे ही खा पीकर बिताया, और उनके लिए घर में पीने तक को दूध नहीं होता था। लेकिन जब वे अपने मित्रों के बीच रहते थे तो झूठी कह देते थे कि मैंने दूध पी लिया है। तीसरा, पिता का अपमान। पिता ने जब बालक अश्वत्थामा की यह अवस्था देखी तो उन्होंने खुद को इसका दोषी माना, और वे इसके लिए गाय की व्यवस्था हेतु स्थान स्थान पर घूमकर धर्म एक दान के लिए भटके, लेकिन उन्हें कोई भी गाय दान में नहीं मिली। अंत में उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने बचपन के मित्र राजा द्रुपद के पास जाया जाए। वे अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ राजा द्रुपद के दरबार में जा पहुँचे। राजा द्रुपद की राजसभा में पिताजी का अपमान बालक अश्वत्थामा ने अपनी आंखों से देखा, और देखी होगी उनकी व्यवस्था और क्रूर विडंबना। इस शास्त्र के ज्ञाता भी सत्तासीन मद व्यक्ति द्वारा अपमानित होते हैं। अश्वत्थामा ने एक बाल मन पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा जब उनके पिता को वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया गया। चौथा, अश्वत्थामा बने शिक्षक और राजा। अश्वत्थामा को लेकर द्रोण पांचाल राज्य से कुरु राज्य हस्तिनापुर आ गए, और वे वहाँ कुरु कुमारों को धनुष बाणों की शिक्षा देने लगे। अश्वत्थामा भी इस कार्य में पिता की मदद करने लगे। वे भी कुरु राजकुमारों को बाल विद्या सिखाते थे। बाद में द्रोण कौरवों के आचार्य बन गए। उन्होंने दुर्योधन सहित अर्जुन को शिक्षा दी। आचार्य के प्रति उदारता दिखाते हुए पांडवों ने गुरुदक्षिणा में उनको द्रुपद का राज्य दान किया। बाद में द्रोण ने आधा राज्य द्रुपद को लौटा दिया और आधे राज्य को अश्वत्थामा को दे दिया। उत्तर पांचाल का आधा राज्य लेकर अश्वत्थामा वहाँ के राजा बन गए, और उन्होंने अपने राज्य की राजधानी अयच्छत्र को बनाया।
अब द्रोण भारतवर्ष के सबसे श्रेष्ठ आचार्य थे। कुरु राज्य में उन्हें भीष्म, धृतराष्ट्र और विदुर से पूर्ण सम्मान प्राप्त था। अतः अभावों के दिन विदा हो गए। 5वां, संपूर्ण विद्याओं में पारंगत अश्वत्थामा जीवन की आग में तपकर सोना बना था। महान पिता द्रोणाचार्य से उन्होंने धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। द्रोण ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद के सारे रहस्य बता दिए थे। सारे दिव्यास्त्र, आग्नेय, वरुणास्त्र, वायास्त्र, ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र आदि सभी उसने सिद्ध कर लिए थे। वह भी द्रोण भीष्म परशुराम की कोटि का धनुर्धर बन गया था। कृपाचार्य अर्जुन व कर्ण भी उससे अधिक श्रेष्ठ नहीं थे। नारायण अस्त्र एक ऐसा अस्त्र था जिसका ज्ञान द्रोण के अलावा किसी भी अन्य योद्धा को नहीं था। वह बहुत ही भयंकर अस्त्र था। अश्वत्थामा की ब्रह्म, तेज, वीरता, धैर्य, तितिक्षा, शस्त्र ज्ञान, नीति ज्ञान, बुद्धिमता के विषय में किसी को संदेह नहीं था। दोनों पक्षों के महारथी उसकी शक्ति से परिचित थे। महाभारत काल के सभी प्रमुख व्यक्ति अश्वत्थामा के बल, बुद्धि व शील के प्रशंसक थे। भीष्म रथियों और अथरथियों की गणना करते हुए दुर्योधन से अश्वत्थामा के बारे में उनकी प्रशंसा करते हैं, किंतु वे अश्वत्थामा के दुर्गुण भी बताते हैं। उनके जैसा निर्भीक योद्धा कौरव पक्ष में कोई और नहीं था। 6वां, अश्वत्थामा का भय। जब राक्षसों की सेना ने घटोत्कच के नेतृत्व में भयानक आक्रमण किया तो सभी कौरव वीर भाग गए। तब अकेले ही अश्वत्थामा वहां पर अड़े रहे। उन्होंने घटोत्कच के पुत्र अंजन प्रभा को मार डाला। साथ ही उन्होंने पांडवों की एक अक्षौणी सेना का भी वध कर दिया और घटोत्कच को भी घायल किया था। अश्वत्थामा कौरव सेना के प्रधान महारथी थे। दुर्योधन ने अपने पक्ष की 11 अक्षौणी सेना को 11 महारथियों के सेनापतित्व में संगठित किया था। ये थे द्रोण, कृप, शल्य, जयद्रथ, सुदीक्षण, कृतवर्मा और अश्वत्थामा व कर्ण, भूरिश्रवा, शकुनी और भ्रमलीक। अतः अश्वत्थामा 11 सेनापतियों में एक प्रमुख स्थान रखता था। इधर युद्ध में अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, द्रुपद, धृष्टद्युम्न तथा घटोत्कच आदि लड़ रहे थे। उनके रहते हुए भी उनके देखते ही देखते अश्वत्थामा ने द्रुपद, सुतसुत और शत्रुंजय, कुंती भोज के 100 पुत्रों तथा क्लिनिक, शतानिक, जयास, श्रतायु, हेममाली तथा चंद्रसेन जैसे वीरों को रण में मार डाला और युधिष्ठिर की सेना को भगा दिया। अश्वत्थामा द्वारा किए जा रहे इस विध्वंस को देखते हुए पांडव पक्ष में भय और आतंक व्याप्त हो गया था। अब अश्वत्थामा का रोका जाना बहुत जरूरी था, अन्य यह था अगले दिन हार निश्चित थी। 7वां, अश्वत्थामा गज मारा गया। भीष्म के सरसैया पर लेटने के बाद 11वें दिन के युद्ध में कर्ण के कहने पर द्रोण सेनापति बनाए जाते हैं। द्रोण और शकुनी दुर्योधन से कहते हैं कि ये युधिष्ठिर को बंदी बना लें तो युद्ध अपने आप खत्म हो जाएगा। अब द्रोण युधिष्ठिर को हराकर बंदी बनाने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी अर्जुन गुरु द्रोण को अपना बाण वर्षा से रोक देते हैं और इस प्रकार द्रोण युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना पाए। लेकिन द्रोण की मारक शक्ति बढ़ते जाने के कारण पांडव खेमे में दहशत फैल जाती है। पिता पुत्र ने मिलकर पांडवों की हार सुनिश्चित कर दी थी। पांडवों की हार होते देखकर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से छल का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन युधिष्ठिर झूठ बोलने को तैयार नहीं थे। तब अवंती राज के अश्वत्थामा नामक हाथी को भीम द्वारा मार दिया। इसके बाद युद्ध में यह बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जाननी चाहिए तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। उसी समय श्री कृष्ण ने शंखनाद किया। इस कारण सूर के चलते हुए गुरु द्रोण आखिरी शब्द हाथी नहीं सुन पाए और उन्होंने समझा मेरा पुत्र मारा गया। यह सुनकर उन्होंने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद करके शोक में डूब गए। यही मौका था। अब द्रोणाचार्य को न्यत्ता जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सर काट दिया। यह समाचार
भयंकर रूप से अश्वत्थामा के लिए दुखद था। पिता की छलपूर्वक हत्या के बाद अश्वत्थामा युद्ध के सभी नियमों को ताक पर रख देता है। 8वां, नारायण अस्त्र का प्रयोग। पिता की छलपूर्वक मृत्यु से दुखी होकर अश्वत्थामा मजबूर हो नारायण अस्त्र का प्रयोग करता है, जिसके चलते एक ही झटके में पांडवों सहित उनकी संपूर्ण सेना नष्ट हो जाती। लेकिन पांडवों को इस अस्त्र से बचने के लिए तुरंत कृष्ण ने उनसे अस्त्र त्याग कर रथ से नीचे उतरने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि सभी नारायण अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा मारे जाओगे। सभी पांडव और पूरी सेना ऐसा ही करती है। समर्पण से ही वे बच सके। जब अश्वत्थामा यह देखता है कि सभी पांडव बच गए हैं तो उसे उस अस्त्र पर संदेह होता है। तब वह अर्जुन पर आग्नेय अस्त्र का प्रयोग करता है, लेकिन श्री कृष्ण के कारण अर्जुन फिर बच जाता है, जिससे अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध आता है। वह अपना धनुष फेंक देता है और अपनी विद्या पर संदेह करने लगता है। 9वां, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग। युद्ध के 18वें दिन कौरवों के 3 योद्धा शेष बचते हैं, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। इसी दिन अश्वत्थामा द्वारा पांडवों के वध की प्रतिज्ञा ली गई थी, लेकिन समझ में नहीं आता था कैसे पांडवों को मारा जाए। एक उल्लू द्वारा रात्रि में कौए पर आक्रमण करने पर एक उल्लू उन सभी कौओं को मार देता है। यह घटना देखकर अश्वत्थामा के मन में भी यही विचार आता है और वह घोर काल रात्रि में कृपाचार्य और कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के शिविर में पहुंचकर पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काट देता है। इस घटना से धृष्टद्युम्न जाग जाते हैं, लेकिन अश्वत्थामा उनका भी वध कर देता है। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी निंदा करते हैं। अपने पुत्रों की हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगती है। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन उस नीच कर्म हत्यारे ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा को सिर काट कर डालने की प्रतिज्ञा लेते हैं। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकलता है। तब श्री कृष्ण को सारथी बनाकर एवं अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन उसका पीछा करता है। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है। मजबूरी में अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। तब ऋषियों ने प्रार्थना की तो अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा उत्तरा की कोख की तरफ मोड़ देता है, लेकिन कृष्ण उत्तरा के गर्भ को बचा लेते हैं। अंत में श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, धर्मात्मा सोए हुए पागल अज्ञानी रथहीन स्त्री तथा बालक को मानना धर्म के अनुसार वर्जित है और इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा, अतः तत्काल इसका वध करके इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनने के बाद भी अर्जुन को अपने गुरु पुत्र पर दया आ गई। उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के समक्ष खड़ा कर दिया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर द्रौपदी ने कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र और ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और इसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपी मेरी ही तरह से दुखी होकर पुत्र शोक में विलाप करेंगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वह द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेंगी। इनका वध करने से मेरे मृत पुत्र लौटकर तो नहीं आ सकते, अतः आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उनकी प्रशंसा की। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आताताई को दंड न देना भी पाप है। अतः तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केस काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकालने से ही वह श्रीहीन हो गया। बाद में श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को 6000 साल तक भटकने का श्राप दिया। अंत में अर्जुन ने उसे अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। इस प्रकार हिंसा और अभिशाप में, क्रोध और विषाद में
इस महान विद्वान और धनुर्धर वीर की कथा समाप्त होती है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रश्न रखा था कि अकेले अश्वत्थामा ने इतना भयानक कांड कैसे कर दिया। कृष्ण कहते हैं, ये कर्म अश्वत्थामा ने ही शिवजी से प्राप्त शक्ति से किया। जब इस महाविनाश को करने के बाद अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, फिर राजा धृतराष्ट्र को बताया और कहा कि हम 3 हैं और पांडव 5 हैं और कोई नहीं बचा है। फिर वे तीनों दिशाओं में चले गए। कृपाचार्य हस्तिनापुर आ गए, कृतवर्मा द्वारका तथा अश्वत्थामा व्यास जी के साथ वन चले गए। आज भी भारत के जंगलों में अश्वत्थामा को देखे जाने की घटनाएं दर्ज की जाती हैं। कभी उसे मध्य प्रदेश के जंगलों में देखा गया, कभी उड़ीसा के में, तो कभी उत्तराखंड के जंगलों में। अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। 10वां अश्वत्थामा की मस्तक मणि का रहस्य। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। द्रोणाचार्य ने शिव से तपस्या प्रसन्न करके उनके अंश से अश्वत्थामा नामक पुत्र को प्राप्त किया था। अश्वत्थामा के पास शिवजी के द्वारा दी गई कई शक्तियां थी। वे स्वयं शिव का अंश थे। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को धनुर्वेद का ज्ञान दिया था, जिसमें सभी प्रकार के दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। मान्यता है कि अश्वत्थामा मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में स्थित शिव मंदिर में पूजा करता है। अश्वत्थामा की दिव्य मणि उसे अदृश्य कर देती थी। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर भटक रहा है, खासकर मध्य प्रदेश और उड़ीसा के जंगलों में। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो व्यक्ति अश्वत्थामा को देख लेता है उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि कल्कि अवतार के आगमन से पहले अश्वत्थामा को धरती पर एक विशेष भूमिका निभानी है। जय श्री कृष्ण।